सभी मित्रों और भागवत जनों को नमस्कार। तुलसी मानस भारती के संपादकीयों को स्मरणार्थ प्रस्तुत करने की इस श्रृंखला में आज मैं तुलसी मानस भारती ने जो गीता प्रेस गोरखपुर को तरह तरह से स्मरण किया है, उन अवसरों और उन संपादकीयों का पाठ प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले अक्टूबर 2020 में जब कोरोना महामारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी, उस समय एक संपादकीय अक्टूबर 2020 में जो लिखा था वह इस प्रकार था हमारा: श्वास श्वास में राम, विगत सदी की विराट वेदांत विभूति स्वामी अखंडानंद जी ने अपनी कृति पावन प्रसंग में महात्मा गांधी जी से संबंधित एक अद्भुत संस्मरण लिखा है। यह महात्मा गांधी द्वारा कल्याण के संस्थापक संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार को लिखे एक पत्र के संदर्भ में है, जिसे बापू की 2 अक्टूबर को 150वीं जयंती की पूर्णता के उपलक्ष्य में स्मरण करना हमें महत्वपूर्ण लगता है। श्री अखंडानंद जी ने अपनी संन्यास दीक्षा के पूर्व अपने मूल परिचय शांतनु बिहारी द्विवेदी के नाम से भागवत सहित अनेक शास्त्रों के मुख्य भाष्यकर्ता के रूप में गीता प्रेस गोरखपुर से संलग्न थे। इसी अवधि में प्रेस में कृष्णदास दादा भी काम करते थे, जो पूर्व में बापू के सानिध्य में रह चुके थे। उन्हें एक दिन स्वप्न आया कि बापू की आयु कम ही शेष है। अतः इस पर विचार करते हुए भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने बापू को पत्र लिखा कि उन्हें भगवान का नाम लेना चाहिए। इस पत्र के उत्तर में बापू ने पोद्दार जी को जो पत्र लिखा वह इस प्रकार था: राम नाम तो मेरे जीवन का सर्वस्व है, श्वास श्वास में राम का नाम लेता हूं। यह तो ठीक है, किंतु मृत्यु समीप आने या मृत्यु के भय से राम नाम लेना चाहिए, यह बात मुझे नहीं जची। राम नाम तो मेरी खुराक है, भोजन है, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। कृष्णदास का मुझसे बहुत प्रेम है, इसलिए उसको मेरे विषय में ऐसा स्वप्न आया होगा। बापू के इस संदेश में बाली की मृत्यु पूर्व राम के प्रति प्रकट पूर्ण समर्पण भक्ति की पराकाष्ठा देखी जा सकती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, मम लोचन गोचर सुई आवा, बहुर की प्रभु अस बनही बनावा। एक गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना का शताब्दी वर्ष इस शीर्षक से हमारा निर्वचन जनवरी 2023 का है। वह इस प्रकार है: अप्रैल 1923 में गोरखपुर के उर्दू बाजार में 10 रुपये प्रति माह एक किराए के कमरे में आरंभ भारतीय दर्शन, साहित्य, संस्कृति और अध्यात्म के महास्तंभ गीता प्रेस से देश की 15 भाषाओं में अब तक 73 करोड़ से अधिक संख्या में पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इनमें मुख्य रूप से प्रकाशित गीता की संख्या 15 करोड़ 58 लाख और रामचरितमानस की संख्या ही 11 करोड़ 39 लाख है। यह अनुमान किया गया है कि शताब्दी में ही संस्थान केवल गीता और रामायण की ही 100 करोड़ मूल्य की बिक्री का कीर्तिमान बनाने जा रहा है, जबकि यह सभी जानते हैं कि गीता प्रेस का विक्रय मूल्य पुस्तक की लागत में बहुत कम होता है। संस्थान के मासिक प्रकाशन और मासिक कल्याण के प्रकाशन में श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को प्राप्त महात्मा गांधी के परामर्श के अनुसार विज्ञापन और व्यक्ति पूजा का निरंतर सर्वथा निषेध प्रभावशील है। आधुनिक भारत की इस अभूतपूर्व सांस्कृतिक क्रांति के सूत्रधार जयदयाल जी गोविंद का और उसके आधार स्तंभ श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार थे। श्री गोयनका जी का
कलकत्ता में कपास और कपड़े के मारवाड़ी सही भाव के व्यापारी थे। उन्होंने सबसे पहले वर्ष 1922 में गोविंद भवन से गीता की 11,000 प्रतियां छपाईं। पश्चात गोरखपुर वासी श्री घनश्याम दास जी जालान की प्रेरणा से अप्रैल 1923 में उन्होंने 600 रुपये मूल्य से एक हाथ मुद्रण मशीन खरीदी। वर्ष 1926 की अखिल भारतीय मारवाड़ी महासभा से गोविंद का यानी सेठ जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी मिले, जिनके आजीवन संपादकत्व में मासिक कल्याण एक वार्षिकांक सहित का लोकव्यापी प्रकाशन आरंभ हुआ। वर्ष 1902 में हिंदी की सरस्वती से आरंभ चांद, मतवाला, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, कादम्बिनी, दिनमान आदि कितनी पत्रिकाएं काल के ग्रास में समाप्त नहीं होती गई, किंतु कल्याण भी आज भी कल्याण की 2 लाख से अधिक की प्रतिमाएं लोग बड़े चाव से खरीदते और पढ़ते हैं। हिंदी के अनेक ख्यातिनाम विद्वान और समीक्षकों ने यथा अवसर प्राय इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि हिंदी और हिंदी साहित्य के विकास तथा इसकी लौकिक सार्वभौमिकता में जो अभिधाय गीता प्रेस का है, वह सर्वथा अद्वितीय होते हुए भी हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के पटल पर वहां स्थित नहीं किया गया जो उसका वास्तविक स्वत्व है। वर्ष 1900 में मैकडॉनल्ड द्वारा हिंदी की देवनागरी लिपि की सरकारी मान्यता और वर्ष 1910 में इलाहाबाद में स्थापित हिंदी साहित्य सम्मेलन आखिर कितने दूर के पड़ाव हैं, किंतु एक अजस्र ज्ञान मंजूषा की कुंजी 100 वर्ष पहले जो इस दैवी उपक्रम कर्ताओं को मिली, उसने जैसे किसी कालातीत कोश को ही उन्मुक्त कर सर्वजन सुलभ बनाया है। किंतु क्या हिंदी के विकास और देश के साहित्यिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण में उसकी भूमिका की यह अनदेखी उचित है? जबकि वास्तविकता यही है कि आज भी कभी भारतीय धरोहर की श्रुति और स्मृति के सनातन शास्त्रों की पाठ लेखन की शुद्धता और प्रामाणिकता का जब प्रश्न उठता है, तो इसके प्रति इस संस्थान की प्रतिबद्धता तथा समर्पण का भाव ही सभी के लिए अनुकरणीय हो जाता है। गीता और रामायण, भागवत आदि के मानक संस्करण प्रकाश में लाने के पूर्व गीता प्रेस ने देश के शीर्षस्थ विद्वानों की सहायता से वर्तमान पीढ़ी को जो मूल पाठ और भाष्य सुलभ कराए हैं, वे प्रायः कालांतर में प्रकाशित सभी भाष्यों की आधार भूमि का कार्य करते रहे। उदाहरण के लिए श्री रामचरितमानस के मानकीकृत वर्तमान स्वरूप का निर्धारण श्री शांतनु बिहारी अर्थात स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती, श्री नंदलाल वाजपेयी और चमनलाल गोस्वामी की त्रिसदस्यीय समिति द्वारा किया गया, जिसमें अनेक क्षेपकों और अवधि, ब्रज तथा बुंदेलीकरण की एकांगिता के निवारण का कार्य किया गया था। यह अपने आप में एक अमिट काल अभिलेख ही है कि जिस प्रतिष्ठान को राष्ट्र पिता महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, धर्म सम्राट करपात्री जी, वीतरागी प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और तपोमूर्ति राम सुखदास जी महाराज का निरंतर आशीर्वाद और दिशादर्शन प्राप्त हुआ हो, वह देश की अविस्मरणीय धरोहर कैसे नहीं होगी। आज जब भारत उपनिवेशवादी मानसिकता तथा ओढ़े गए पश्चिमी बुद्धिवाद से उबर रहा है, तो एक प्रकृत भारतीय बोध में इस प्रकार का अनुवर्तन सर्वथा वांछनीय हो जाता है कि देश के साहित्य, संस्कृति, भाषा और स्वत्व की रक्षा और संवर्धन में सभी सचेष्ट हो जाएं, ताकि हमारा भविष्य आज एक दीर्घ स्वप्न की महानिशा से मुक्ति का आभास कर सके। और एक और संपादकीय हमारा जो था तुलसी मानस भारती में छपा अगस्त 2023 का, वह भी इस अवसर पर गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना का शताब्दी महोत्सव इस शीर्षक से था। 7 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गीता प्रेस गोरखपुर में संपन्न गीता प्रेस की स्थापना के शताब्दी समारोह में उपस्थित हो संस्थान को करोड़ों भारतीयों के अंतस्थ मंदिर की संज्ञा प्रदान की। ठीक इसी भाव भूमिका में मानस भवन के श्री रामकंकर सभागार में तुलसी मानस प्रतिष्ठान, हिंदी भवन
और सप्रे संग्रहालय भोपाल के समन्वित प्रकल्प में एक दिन पूर्व 6 जुलाई को मध्य प्रदेश की प्रतिनिधि संस्थाओं की ओर से गीता प्रेस की पुस्तक प्रदर्शनी सहित भगवत प्राप्त भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार और शेठ दयाल जयदेव जी गोविंद को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विचारक मनीषियों ने व्यक्त किया कि जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने मध्यकाल में लोक रक्षण का कार्य किया, ठीक उसी प्रकार गीता प्रेस गोरखपुर ने वर्तमान काल में सनातन धर्म को अभिनव पहचान प्रदान कर भारत के विस्मृत प्राय अध्यात्म, दर्शन, साहित्य और इतिहास के प्रलुप्त गौरव एवं नई पीढ़ी को सुपुर्द किया है। प्रकारांतर से इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा गीता प्रेस को प्रदत्त प्रतिष्ठित गांधी सम्मान को लेकर उठाए गए प्रश्न पर भी वक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कल्याण पत्रिका तथा इसके संस्थापक संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार पर गांधी जी के प्रभाव और इनके संबंध की आंतरिकता पर भी प्रकाश डाला। एक अर्थ में श्री पोद्दार जी गांधी जी की उस वैष्णवता का ही विस्तार थे जिसमें स्वभावजन्य उदारता, परमार्थ, राष्ट्र प्रेम, सर्वजन हित और विश्व मानवता की प्रतिष्ठा होती है। यदि किसी की दृष्टि में अक्षय मुकुल द्वारा गीता प्रेस पर लिखी मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया पुस्तक की राहु छाया पड़ी है तो वह एकांगी और पूर्वाग्रह ग्रसित ही है। तुलसी मानस भारती ने गांधी जन्म शताब्दी के अवसर पर अपने अंक अक्टूबर 2020 में श्वास श्वास में राम, वार्षिकांक जनवरी 2023 में गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना का शताब्दी वर्ष शीर्षक से संपादकीय और जून 23 के अंक में बालकृष्ण कुमावत के आलेख दैवी संपदा की प्रतिमूर्ति भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार प्रकाशित किए हैं। हमारी आगामी वार्षिकांक की योजना भी गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यात्म, दर्शन, साहित्य, भाषा और भारतीय लोक जीवन पर पड़े अमिट प्रभाव के समाकलन विषयक है। क्या यह एक विडंबना नहीं है कि जहां अध्यात्म और संस्कृति के क्षेत्र में गीता प्रेस के अभिदाय की अपरिहार्यता स्वीकार की जाती है, संस्कृत, हिंदी, देश की अन्य भाषाओं तथा हिंदी के मानकीकरण की दिशा में इस संस्थान के योग को प्रायः विसार दिया जाता है। इसका कारण यही प्रतीत होता है कि वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भारतीयता के जड़ मूल में इतने गहरे पैठी इस संस्था को अब तक वह स्थान प्रदान नहीं किया गया जिसकी वह अधिकारिणी है। जिस संस्थान की गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, स्तोत्र, पूजा विधि, भाष्य, विशेषांक और कल्याण पत्रिका की शास्त्र सम्मतता के प्रति चारों प्रधान शंकराचार्य पीठ, काशी, अयोध्या, वृंदावन, उज्जैन आदि के साधु, मनीषी, विद्वत समाज और साहित्यवेत्ता एक मतेन पूरी तरह आश्वस्त हों, उसके परम प्रमाण पर संदेह जैसी स्थिति क्यों कर उत्पन्न हुई। भारतीय ज्ञान परंपरा जहां वेद को शब्द प्रमाण की सत्ता प्राप्त है, वहीं गीता प्रेस के इतने कुशल, श्रम साध्य और पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि की संपूर्णता के समान हो, उसे किसी भी प्रकार से विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए। आइए हम भारतीय मेधा के महर्षियों के श्रुति, स्मृति, संहिता, आख्यान और आचार विज्ञान को शब्दाकार देने वाले विश्व के सर्वाधिक उपकारी गीता प्रेस और उसके संस्थापकों को अपनी आदरांजलि प्रदान कर ऐसी धन्यता की प्रतीत करें जो परमार्थ का बोध कराती है। बहुत बहुत धन्यवाद।